सबसे बड़ा सवाल यही है कि मोदी जी के अपना थर्ड टर्म कंप्लीट कर पाएंगे। आखिरी कार्ड डिसाइड करेगा। बहुत मुश्किल दिख रहा है, चीटिंग है। मैं तो बोलूंगी कि शायद पार्टी वाले भी नहीं चाहते हैं। ये नीट नाम का ही विशाला सांप मोदी जी के करियर में ग्रहण लगाएगा। रिसेंटली सीजेपी का एक प्रोटेस्ट होता है, दंगा भिड़ जाता है वहां पर। तो धर्मेंद्र प्रधान क्या इस्तीफा देंगे या नहीं? मैं 5 कार्ड निकाल रहा हूं मैम। देखिए, लोग तो चाहते हैं कि वो नहीं करे। वाकई में ये जो प्रोटेस्ट हुआ था इसमें स्टूडेंट्स ही थे या फिर स्टूडेंट्स की आड़ में कोई लोग थे? कि क्या ये जो सीजेपी है और ये जो इसका पूरा एक सर्कल निकल कर आ रहा है, यही क्या मोदी जी की जो हमने बोला कि उनके कह सकते कि रास्ते का कांटा बनेगा? ही इज नॉट एट ऑल हैप्पी विद इट। शायद उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह का ये दिन आएगा, कि पैसे दे के बुलाया गया है। वो सब भी हमने तो सिर्फ नीट के बच्चे नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने अपने अपने फायदे उठाए हैं। आज जो देश का भविष्य है, देश का फ्यूचर है, उसके बारे में बात करना चाहता हूं। क्या ये नीट आंदोलन को एंटी नेशनल ने हाईजैक करके इसे एक हिंसात्मक रूप दे दिया था? वापस से कहूंगी, हम जुलाई में बैठे हैं, सितंबर तक ये सिचुएशन उनको हाथ में कंट्रोल में ले लेनी चाहिए। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। डॉक्टर गीतांजलि सक्सेना, टैरोट एक्सपर्ट। आपको तो पता ही है दोस्तों, मैम से आज मैं फिल्म्स की, ओटीटी की, रियलिटी शोज की कुछ बात नहीं करना चाहता हूं। मैम, मैं सीधा आज जो देश का भविष्य है, देश का फ्यूचर है, उसके बारे में बात करना चाहता हूं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं जिनका नाम नरेंद्र मोदी है। रिसेंटली सीजेपी का एक प्रोटेस्ट होता है, दंगा भिड़ जाता है वहां पर। अब पता नहीं वो एंटी सोशल एलिमेंट थे या स्टूडेंट्स ही थे जो पत्थरबाजी करते हैं पुलिस के ऊपर भी। पुलिस वार्निंग दे रही है, हर वीडियो में आ रहा है पुलिस वार्निंग दे रही है, लेकिन स्टिल वो उस जंतर मंतर वाले क्राउड से नहीं हट रहे और वो मार्च करें टुवर्ड्स पार्लियामेंट। सबसे बड़ा सवाल यही है कि मोदी जी के अपना थर्ड टर्म कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं। ओके 2024 में शुरू हुआ था मैम थर्ड टर्म उनका, तो अभी आने वाले 2.5 साल और चलेगा। तो उसमें क्या वो उससे पहले रिजाइन दे देंगे या फिर वो कंटिन्यू अपना करेंगे? देखते हैं भाई, जो टैरो बोल रहे हैं वो करेंगे, हम लोग वी डोंट नो मच। एग्जैक्टली। तो 5 कार्ड्स में निकाल रहा हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के लिए दोस्तों। लेट्स फाइंड आउट। टैरो जी, हमें गाइड कीजिए और एग्जैक्ट बताएं कि क्या मोदी जी कर पाएंगे अपना थर्ड टर्म कंप्लीट? देखिए, लोग तो चाहते हैं कि वो नहीं करे। साजिशें हैं, चीटिंग है। मैं तो बोलूंगी कि शायद पार्टी वाले भी नहीं चाहते हैं। कोई हो सकते हैं कि नहीं, क्योंकि पार्टी में भी लोग होते हैं। आप देखो, कोई जो लीडर होता है, कोई इसका सीईओ होता है, सब थोड़ा सीईओ को सपोर्ट करते हैं। आपकी फुटबॉल टीम्स होती हैं, आपकी क्रिकेट टीम्स होती हैं, आप अपनी टीम्स अलग अलग बना लेते हैं। तो डेफिनेटली देयर आर पीपल हु डोंट वांट टू, दे आर डूइंग एवरीथिंग एंड ही हिमसेल्फ इज वेरी वेरी सैड। जो हो रहा है वो कुछ खुश नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, इतने बड़ी देश का डेमोक्रेसी है और ये जो हो रहा है, इट इज नॉट एट ऑल गुड। ही इज नॉट एट ऑल हैप्पी विद इट। शायद उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह का ये दिन आएगा, लेकिन पार्टी ने 10 साल में बहुत ज्यादा काम किया और एक्चुअली काफी लोग हैं जो उनके सपोर्ट में भी है, समर्थन में भी हैं, एंड पार्टी में भी हैं और पार्टी के बाहर भी हैं, एंड ही इज वेरी स्ट्रांग। देखिए, अभी तक 4th कार्ड आया है, अभी तक तो मैं इनको स्ट्रांग देखते जा रही हूँ। ही वॉन्ट्स टू, ही 17 September, so he's a Virgo man. This is a Virgo card for me, and he's very strong, stable, and he would like to complete his term. आखिरी कार्ड डिसाइड करेगा। बहुत मुश्किल दिख रहा है। मैं ना नहीं बोलूंगी। उनका जनवरी तक का कार्यकाल, अभी से लेके जनवरी तक का, अगले 6 से 7 महीने तकलीफदायक है। उनको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बुध थोड़ा सा परेशान, बुध, शुक्र और शनि, ये तीनों की वजह से प्रॉब्लम्स हैं। और वो एक ऐसे बोलते हैं ना, आप चक्रव्यूह में फंस जाते हो, जो आप बाहर भी नहीं निकल सकते हो। अगर इन्होंने अपना जनवरी तक का कार्यकाल निकाल दिया, जो 30 जनवरी हो गई, तो ये एंड तक करेंगे। तब अगर नहीं निकाल पाए या कुछ ऐसी परिस्थिति कभी कभी आ जाती है जो हमारे हाथों में नहीं होती है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जो लोग क्रिएट भी करते हैं। जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ, जैसे देख, प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो सारे कार्ड्स हैं हमने कुछ सोच समझ के नहीं निकाले, हमने ऐसे ही निकाले। तो अगर जो लोग हैं जो यू नो हु वांट टू मे बी सी इंडिया डाउन और व्हाटएवर, अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो डेफिनेटली उनको तकलीफ, बट काफ़ी तकलीफ का समय आ रहा है। एंड हम यही करेंगे कि जो हम सबके लिए अच्छा हो वही हो। राइट।
मैम अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। मैम ये जो नीट है, क्या ये नीट नाम का ही विशाला सांप मोदी जी के करियर में ग्रहण लगाएगा? ओह माय गॉड, ठीक है। मतलब ये जो कंट्रोवर्सी एक्चुअली जो कंट्रोवर्सी है उसके साथ जो सीजेपी और ये सब निकल गया, मतलब वाकई में देखते हैं कि नीट के बच्चे ही कंट्रोवर्सी कर रहे हैं क्या, पहले ये देखते हैं। एग्जैक्टली। तो मेरा अगला सवाल टैरो जी से यही है कि क्या वाकई में ये जो प्रोटेस्ट हुआ था इसमें स्टूडेंट्स ही थे या फिर स्टूडेंट्स की आड़ में कोई लोग थे? हाँ, बिकॉज जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी पास हो चुके हैं, जैसे कल भी मेरे के पास एक नीट की लड़की आई थी, उसने अपने टैरो कराया, तो मुझे तो वो वहां दिखी नहीं, उसको भी कम मार्क्स मिले, 200-250 मार्क्स ही मिले, बट शी वाज मोर फोकस्ड, बिहार की थी, शी वाज मोर फोकस्ड ऑन कि मैं क्या करूं। या सो आई एम नॉट सीइंग दैट मच, बट सी, क्योंकि मेरे पास नीट के बहुत सारे बच्चे आते हैं। सो टैरो जी हमें प्लीज गाइड कीजिए कि इसके पीछे की क्या कंट्रोवर्सी है, क्या बात है। मैं 5 कार्ड निकाल रहा हूं मैम, लेट्स फाइंड आउट। इट्स वेरी क्रूशियल टॉपिक, पब्लिक वांट्स टू नो। देखिए, ये जो नीट का जो बिजनेस है, नहीं, मैं ये बोलूंगी कि देखिए, मैं सारे के सारे बच्चे तो नीट के नहीं हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चे जो परेशान हो चुके हैं, जो मेंटली बहुत ज्यादा थक चुके हैं, जो उन्हें समझ नहीं आ रहा है, जो पहले में भी उनको लाइफ में तकलीफ हुई होगी, घर में तकलीफ है, एकदम से बोलते ना कि वो जो हिल गए, वो कुछ बच्चे तो हैं, एंड इट वाज लाइक अ सडन थिंग, चलो हमें कुछ तो मिलेगा, कुछ तो न्याय मिलेगा, कुछ तो न्याय मिलेगा, वैसा है। तो पर पूरी तरह से नहीं है, बिकॉज बाकी सारे कार्ड्स अच्छे हैं, बाकी सारे कार्ड्स अच्छे हैं। इनमें से कुछ कुछ लोग, हो सकता है कि कोई पार्टी से उनको सिर्फ पैसे दिलाने के लिए बुलाया गया हो, ऑल दैट है। हाँ, बिकॉज पैसे का कार्ड भी आ रहे हैं कि पैसे दे के बुलाया गया है, वो सब भी है। मतलब सिर्फ नीट के बच्चे नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने अपने सबने अपने फायदे उठाए हैं, दैट काइंड ऑफ थिंग्स, जस्ट फॉर लाइक प्रोटेस्ट। तो कोई भी आ जाता है, भाई चले जाओ, दैट वे आल्सो आई एम सीइंग लॉट ऑफ मनी बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। दोस्तों ये सारे जो कार्ड्स हैं, मैं आपको अगेन बताना चाहता हूँ, ये सब रैंडम है और ये एनर्जीज होती हैं जो ये सारी चीजें चैनलाइज करके आप तक ये वीडियो में हम लाते हैं, राइट मैम? अगला सवाल मैम इसी प्रोटेस्ट और इसी बात से है, जो मोदी जी को लेकर था, कि क्या ये जो सीजेपी है और ये जो इसका पूरा एक सर्कल निकल कर आ रहा है, यही क्या मोदी जी की, जो हमने बोला कि उनके कह सकते कि रास्ते का कांटा बनेगा मैम? ओके, ठीक है, राइट। मैं माफी चाहूंगा क्योंकि क्या पता मेरी जुबान सही नहीं है या शब्दावली सही नहीं है, बट यही सही रहेगा ना? राइट, उसकी वजह से उन्हें तकलीफ होगी। कि उनकी वजह से तो नहीं मोदी जी को तकलीफ होगी। तो मैं निकाल रहा हूं 5 कार्ड दोस्तों, लेट्स फाइंड आउट। बहुत ही क्रूशियल मैटर है, इसलिए वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट एवरीथिंग। भयंकर कार्ड। हाँ, डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द थिंग्स, 100%। अभी तक उनका कार्यकाल बहुत अच्छा था, जून तक तो उनका बहुत ही अच्छा समय चल रहा था। देयर वाज अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स व्हिच इंडिया वाज डूइंग, एंड काफी अच्छी चीजें चल रही थी। स्ट्रगल्स कर रहे थे, लेकिन ये था, लेकिन डेफिनेटली, और इसमें उनको तकलीफ काफी आएंगी, एंड ये रहेगा। एंड उनको ये सिचुएशन, मैं वापस से कहूंगी, हम जुलाई में बैठे हैं, सितंबर तक ये सिचुएशन को उनको हाथ में कंट्रोल में ले लेनी चाहिए, और ले भी लेंगे, क्योंकि मेरे को जो कार्ड्स दिख रहे हैं बहुत ज्यादा बेनिफिट है भगवान का। जैसे होता है ना, किसी के ऊपर श्रेय होता है, किसी के ऊपर आशीर्वाद होता है। ये कार्ड हमेशा लवर्स का कार्ड नहीं होता, ये एक अपूर्ण भक्ति श्री कृष्ण का कार्ड है मेरे लिए। तो श्री कृष्ण का बहुत ज्यादा इनके ऊपर बोलते ना, श्री कृष्ण का कॉन्शियसनेस या भगवान की बहुत ज्यादा आशीर्वाद है। और अगर ये सितंबर तक अगर इन्होंने सही तरीके से किया, बाय सितंबर एवरीथिंग विल बी गॉन। ओके मैम, इसी आंदोलन से एक और मुख्य बात निकल कर आ रही है, वो ये है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। या जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं इस वक्त। सो मैम क्या धर्मेंद्र प्रधान, उनका एक मैंने कल वीडियो भी देखा, कुछ 1999 में वो बैठे थे कहीं कि नीट का पेपर या पता नहीं कोई का लीक हुआ वाला था, वो खुद ही धरने पे थे, वो खुद धरने पे थे। तो ऐसा नहीं होता है कि पीपल, मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ऑफ कोर्स लीक हो रहा है, बट लीक लोअर लोग करते हैं। अब आपका 1000 लोग नीचे के ऊपर कैसे कामयाब होगा, या बट वी हैव टू बिकम मोर स्ट्रिक्ट। जैसे बोलते हैं ना कि तुरंत खुद का ही नहीं, खुद की टीम हो, वो टीम किसी और की होनी चाहिए। जब वो टीम बना रही है पेपर, वो 1 महीने तक वहीं पे बैठी रहे, कहीं जा नहीं सकते, उनके मोबाइल ले लिए जाए, समथिंग लाइक दैट हैज टू बी डन। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट वे कि आपको आना पड़ेगा, आप यहीं पे रहोगे, आपको कोई मोबाइल्स नहीं मिलेंगे, आपको 15 दिन यहीं रहना पड़ेगा, 15 दिन के अंदर पेपर बनाओ, कोई चीजें बाहर नहीं आने, सबको लैपटॉप पे पेपर दो,
उसी वक्त पेपर आएगा, जवाब दो, खत्म। राइट, वेरी ट्रू, वेरी ऐसा ट्रू। करो ना, ऐसा भी हो सकता है। क्यों Right. किसी को दे रहे हो? कहीं ना कहीं तो देखो, जब लोग होंगे तो कुछ देखो, ऐसा तो नहीं कि ईमानदारी का देश है। Correct. मैंने कोई अरेस्ट भी देखी, एक नॉर्मल लेडी को हिंदी से या कुछ इंग्लिश में ट्रांसलेट करने को बोलता है, कोई ट्रांसलेट उसने भी किया। अभी उसका नीट का पेपर आप किसी भी क्लासेस वालों को दे दो, या किसी, अभी पुलिस क्लासेस वाले मेरे पे गुस्सा नहीं करो, लेकिन कहीं पे भी दे दो, कॉन्टेक्स्ट तो यही होते हैं, तो वो लोग भी कर सकते हैं। I'm not against any class, but I'm just trying to say कि everybody tries that। तो मैं ये कह रही हूँ कि जब ये इतना इम्पोर्टेंट है तो हम 15 लोगों को करके एक ही होटल में रख दो, एक ही इसमें रख दो, तैनात कर दो, मिलिट्री। राइट, नहीं मैम, ये सारी चीजें होंगी। और यू कैन क्रिएट अ काइंड ऑफ, मैम, अगर हम इसको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जोड़े, जैसे हम बिग बॉस में कैमरा लगा देते हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो प्रॉपर एकदम रहता है, क्या सही है, वैसा ही कुछ कर दें। नीट का बिग बॉस का कुछ बिग बॉस टाइप्स का कर दें तो वो करना पड़ेगा। पर देखिए, हर चीज ना एक लर्निंग एक्सपीरियंस होती है। ट्रू। कोई भी इंसान कुछ भी ज्यादा नहीं करते, पर हम लोग डेफिनेटली इसकी वजह से होगा, तो आई एम श्योर पीपल विल डेफिनेटली टेक। देखिए, फिर से रीनीट तो हो गया, रीनीट हो गया मैम। काफी बच्चे इस बार बहुत अच्छे मार्क्स के साथ निकले हैं। कोटा में जबरदस्त सेलिब्रेशन चल रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोग तो फेल होंगे ही ना, उन लोग को नहीं मिलेंगे वो मार्क्स, क्योंकि अब वो एक जैसे मैं हूं, अगर शायद मैं मेरे बच्चे हो वो नीट का करें, नहीं मिल सकता, तो थोड़ा भगवान के ऊपर या खुद की इंटेलिजेंस पे भी करना पड़ेगा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। लास्ट सवाल मैम, क्योंकि एक टॉपिक बहुत वास्ट है, लेकिन हम ज्यादा नहीं कवर करना है इसे। लास्ट कुछ तो हमने कवर कर लिया, बहुत करा है मैम। लास्ट सवाल यही है, क्या ये नीट आंदोलन को एंटी नेशनल ने हाईजैक करके इसे एक हिंसात्मक रूप दे दिया था? ठीक है, देखते हैं। मैं 5 कार्ड निकालता हूं। हाँ, अच्छा ठीक है। मैं दोस्तों यहाँ पे 2 कार्ड निकालता हूं कि क्या नीट का ये जो आंदोलन चला था, इसे क्या एंटी नेशनल्स ने हाईजैक कर लिया था? यारो जी गाइड कीजिए हमें। नहीं, एंटी नेशनल ने तो कोई हाईजैक नहीं किया। Okay. घर के जो लोग हैं, जो अपने पार्टीज हैं, उन्होंने हाईजैक किया। एंटी नेशनल्स ने। ओके, धन्यवाद मैम। आई होप सो दोस्तों, आप लोगों को काफी क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि अब आगे क्या होगा। क्या प्रधानमंत्री अपने 3rd टर्म को कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं? धर्मेंद्र प्रधान जो है वो इस्तीफा देंगे या नहीं? आप जो है क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैम उसका आंसर देंगी, हम चैनलाइज करेंगे टैरो के साथ। कमेंट कीजिएगा। हम चलते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।